नमस्कार दोस्तों। हर घर की एक ही प्रॉब्लम है कि जब सैलरी आती है महीने की शुरुआत में तो महीना जब स्टार्ट होता है तब तो किंग वाली फील आती है क्योंकि भैया सैलरी पॉकेट में आई होती है। लेकिन जैसे जैसे 23-24 तारीख आती है यानी कि महीने का लास्ट वीक आता है तो भाई साहब मैगी खरीदना भी लग्जरी आइटम खरीदने जैसा महंगा लगता है क्योंकि एंड होते होते हमारा पैसा मैजिक की तरह गायब हो जाता है बिकॉज आप कुछ गलतियां करते हो जिससे आपको हर महीने यही फेस करना पड़ता है और हर महीने का आपका बजट हिल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसी एडवाइस देने वाला हूं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका महीने का बजट कभी भी नहीं हिलेगा और आप बहुत अच्छे से पूरे महीने आप वही किंग वाली फील बरकरार रख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि हर महीने आप अपने बजट की प्लानिंग नहीं करते। बस आप सोच लेते हैं कि यार इस महीने मैं बस इतना ही पैसा खर्च करूंगा, लेकिन जैसे जैसे महीने का एंड होने लगता है आपको लगता है अरे बाप रे, जो सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। आखिर ये हुआ क्यों जब आपने पहले ही सोच लिया था कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा? तो एक ही दिक्कत है कि आपने अपनी बजट की प्लानिंग को लिखा नहीं। और जब तक आप अपनी प्लानिंग को नहीं लिखेंगे तब तब आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप महीने में कोई भी एक बजट बनाते हैं कि इस महीने मेरा बजट इतना है, मैं इतना ही खर्चा करूंगा, तो डेफिनेटली इस प्लानिंग को आप लिखें और जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसको भी आप लिखें। तो डेफिनेटली आपने जो सोचा है आप उतना ही पैसा खर्च कर पाएंगे और आप महीने के एंड तक भी पैसा अपने पास बचा पाएंगे। लेकिन आप सिर्फ माइंड में सोचेंगे कि यार अभी तो पैसा है, टेंशन मत लो, इतना ही खर्च करूंगा, इतना ही खर्च करूंगा, तो आप डेफिनेटली ज्यादा खर्च करेंगे बिकॉज जो मार्केट है इसमें बहुत सारे लुभावने ऑफर आपके सामने आते रहते हैं और आप खर्चा कर लेते हैं और महीने के एंड में आप सोचेंगे बाप रे, मैंने तो ऐसी चीज भी खरीद ली जिनकी मेरे को एक्चुअल में जरूरत नहीं थी और पैसा खत्म हो गया। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपका मोबाइल। अब आप कहेंगे मोबाइल का इससे क्या लिंक है? देखिए, मोबाइल का बहुत बड़ा लिंक है बिकॉज मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों ऐसे हैं, अगर इनका आप सही से यूज ना करेंगे तो आपका सारा बजट बिगड़ सकता है। बिकॉज इंस्टाग्राम की रील और फेसबुक की रील को जब आप स्क्रॉल करते हैं तो बीच बीच में नए नए प्रोडक्ट के आपको ऑफर दिखाए जाते हैं और ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर होते हैं कि आपको 1000 रुपए की चीज अभी लिमिटेड टाइम के लिए 80% ऑफ में 200 रुपए की मिल रही है और आप भी उनके चक्कर में फंस जाते हैं और इम्पल्स स्पेंडिंग कर लेते हैं और आप बहुत सारी चीजें नई नई खरीद लेते हैं जिनमें आपका पैसा खर्च हो जाता है। तो देखिए, ये जितने भी ऑफर होते हैं मार्केटिंग का एक तरीका है, आपकी जेब से पैसा निकालने का एक तरीका है। और सिंपल सी बात है, अगर आप पहले वाला रूल फॉलो करेंगे कि आपको अपना बजट और खर्चा लिख लेंगे आप, तो डेफिनेटली इन चक्करों में आप नहीं पड़ेंगे कि कितने भी एडवर्टीजमेंट, कितने भी लुभावने आए, आपकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा। तो आप जब भी रील स्क्रॉल करें या फेसबुक पर रील स्क्रॉल करें तो आप बहुत ध्यान से सोच समझ कर ही स्क्रॉल करें। कोई भी ऑफर अगर आपको लुभावना लगता है तो आप उससे बच के रहे और फालतू की इंपल्स स्पेंडिंग से बच जाए। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, आप महीने में अपना बजट भी लिख लिए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। 10 रुपया खर्च हो गया, 20 रुपया खर्च हो गया, कैब से गए 50 रुपया खर्च हो गया। तो ये 10, 20, 30, 50, 100 रुपए का जो खर्चा होता है इनको हम सीरियसली नहीं लेते, इनको हम कभी लिखते ही नहीं है और इस चक्कर में आप महीने के एंड तक देखते हैं कि छोटा छोटा जो खर्चा था ये एकदम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा आपका हो चुका है। तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको जरूर लिखो। जैसे मैं अपनी लाइफ में खाता बुक ऐप यूज करता हूँ, उसका फ्री वर्जन यूज करता हूँ और उसमें अपने छोटे छोटे खर्चे भी लिख देता हूँ। मगर अगर मैंने 5 रुपए का भी कोई आइटम खरीद लिया तो उसमें लिख लेता हूँ कि हाँ, मैंने 5 रुपए का इस चीज में खर्च किया है और इससे मेरे को बहुत फायदा होता है। मैं 4-5 साल भी बाद भी देख सकता हूँ कि मैंने कब किस डेट को कितना रुपया कहाँ पे खर्च किया था। हिसाब लगाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप कोई और भी ऐप यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये सब फीचर आपको मिल जाए। लेकिन आप छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी मॉनिटर जरूर करें, उनको भी लिखें। इससे आप काफ़ी अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे। लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम कभी भी इमरजेंसी फंड बनाते ही नहीं है बिकॉज हम अपनी लाइफ के प्रति उतना प्रूडेंट होते ही नहीं है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गाड़ी की रिपेयर हमको करवानी है, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट में हमारा टू व्हीलर खराब हो गया। इस तरह के बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपको हर महीने मिल जाते हैं
और अब आप इसे एडजस्ट कैसे करते हैं? अपनी सैलरी में से। तो भाई एक इमरजेंसी फंड बना के रखो, जिसमें आप ये बताओ कि यार मैं हर महीने थोड़ा पैसा, इतना परसेंट पैसा, 2% या 5%, जो भी आपकी सैलरी पे सूट करे, उतना परसेंट पैसा इमरजेंसी फंड में सेव रखूंगा और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, जब मैं इसका यूज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएगी तो मैं उसे सैलरी में एडजस्ट नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा कोई इमरजेंसी फंड बना के रखेंगे, डेफिनेटली आपको लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और होती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। अरे यार हम तो ओप्पो का 20,000 का फोन यूज कर रहे थे, अब सैलरी बढ़ गई, अब तो हमें 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लेते हैं। बात सही है यार, सैलरी बढ़े तो आप अपने खर्चों को बढ़ाओ, लेकिन जो सेविंग करना है आपका उसको भी तो बढ़ाओ। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो हम 2 साल पहले कुछ परसेंट सेव कर रहे थे, मान लो 200 रुपये ही सेव कर रहे थे, या 200 रुपये की हमने कोई आरडी करा रखी थी या कुछ भी करा रखा था, तो हम क्या करते हैं, सैलरी जब बढ़ती है तो खर्चा बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो सेविंग करना जो है उसको नहीं बढ़ाते। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपकी सैलरी बढ़े आप अपना एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सेविंग करने के अमाउंट को भी इंक्रीज करें। इससे आपको जो इन्फ्लेशन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर महीने के एंड तक भी आपकी पॉकेट में पैसा बचा रहे, तो ये जो 5 मैंने प्रैक्टिस आपको बताई है इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आपके महीने की एंड तारीख तक भी आपके पास सफिशिएंट पैसा आपकी पॉकेट में बचा रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, आप कौन सी गलती कर रहे थे वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।